सो अब तक मैंने सुमन बाई की पूरी स्टोरी आप लोगों के सामने रखी, लेकिन अब मैं अपना एक पर्सपेक्टिव इस चीज़ पर रखना चाहती हूँ कि क्यों हमारे समाज में एक व्यक्ति को अगर उससे कुछ गलती हो जाती है तो उससे ऊपर निकलने का मौका नहीं दिया जाता और बार बार उसकी उस गलती को इतना दोहराया जाता है। क्या यहीं साथ में यह हम सब की साइकोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है? मे बी हम अच्छी चीज़ को भी इतना बार बार दोहराते हों, लेकिन क्योंकि हैबिचुअल अच्छी चीज़ें सुनना हमें अच्छी लगती हैं तो हम उन पर इतना गौर से सोचते नहीं हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे कैरेक्टर पे या हमारे चरित्र पे या फिर जो हमारे इमेज को नीचा करती हैं, उन्हें बार बार दिखाने की कोशिश की जाए तो वो हमें कटाक्ष की तरह चुभती हैं। ये भी हो सकता है। मे बी मेरा कहने का मतलब यह है कि साइकोलॉजिकल स्तर पर मनुष्य अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ करता है, लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि वो भी क्या है, एक इमोशनल व्यक्ति है, नेगेटिव चीज़ों को अधिक याद रखता है। और यही कारण है शायद कि हम समाज की नेगेटिव चीज़ों को सोचकर जल्दी हर्ट होते हैं, बजाय उसके अच्छी चीज़ों को देखकर प्रफुल्लित होना। और यही कहीं ना कहीं सुमन के साथ भी था। हाँ, इस चीज़ की अवश्य कमी है कि हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे जो आपकी खराब कंडीशन के समय आपका सहयोग करें। अगर आपको एक व्यक्ति भी ऐसा मिलता है अपने जीवन में तो उस व्यक्ति का साथ न छोड़ें। वो व्यक्ति आपके लिए वास्तव में हीरा है, चाहे वो आपकी कमियां आपके सामने कितनी बार उभार दे, परंतु कम से कम वह आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा है। वरना समाज में ऐसे दोयम दर्जे के लोग मिलेंगे जो आपका चरित्र तो निर्धारित करेंगे पर आपका साथ कभी नहीं देंगे। और यही कारण था कि जो सुमन के पति थे गजाधर, जिन्हें वास्तविक रूप से बाद में यह रियलाइज हुआ कि उन्होंने सही में उनके साथ गलत किया, और वही उनकी मुक्ति का द्वार बनते हैं, वही उनकी मुक्ति का साधन बनते हैं। ना कि वे सब जहां सुमन बार बार अपना आसरा ढूंढ रही थी, जिनको देखकर उनकी आंखों में कहीं ना कहीं चमक आती थी, प्रेम उजागर होता था। इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कहीं पर आपको वो चमक, वो ग्लिटरिंग थिंग्स ना दिखाई दें तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए सही ना हो। और कहते हैं ना, एवरी ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। एक और चीज़, अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है कि उसको जिंदगी की किसी खराब से खराब फेज से निकलना पड़े, तो कम से कम अगर हम उसकी आर्थिक शारीरिक रूप से सहायता ना कर पाएं तो एक चीज़ तो कर सकते हैं कि नैतिक आधार पर अपने स्वयं के विचारों को उस पर ना थोप कर थोड़ी सी उसकी प्रशंसा करके कि वो कठिन हालात में भी स्वयं को उठा सका, उसके जीवन को आसान बना सकते हैं। आफ्टर ऑल, लाइफ इज ऑलवेज ग्रेट थिंग rather than anything. Whatever situation come, never die. Because one day you're truly going to die. So before that, live your life.